किसी भी बड़े मंच पर जब आप बोलते हैं तब सकारात्मक सोच की शक्ति का एहसास होता है। नोवाक जोकोविच की कहानी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वह एक ऐसा खिलाड़ी हैं जो हमेशा अकेले रहे, प्राइम रॉजर फेडरर और राफेल नडाल जैसे खिलाड़ियों के बीच। विंबलडन सेमीफाइनल में उनकी हार ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या टेनिस का इतिहास हमें और कभी ऐसा महान खिलाड़ी दिखाएगा। जोकोविच की यात्रा में सबसे बड़ा सबक यह है कि अकेलापन कभी भी कमजोरी नहीं होता। हार के बावजूद उनकी लेगेसी हमेशा याद रखी जाएगी। फेडरर और नडाल के साथ सब लोग थे, लेकिन जोकोविच ने अपनी जीत को अकेले ही प्राप्त किया। 2028 का विंबलडन फाइनल एक ऐसी कहानी है जहां उन्होंने अपने करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। उस फाइनल में जोकोविच ने न केवल खुद को बल्कि अपनी ताकत और साहस को भी साबित किया। उन 2 चैंपियनशिप पॉइंट्स को बचाना, जब सारी दुनिया ने उन्हें हारा हुआ समझा, जोकोविच का असली साहस था। उस समय उन्होंने न केवल टेनिस में बल्कि जीवन में भी यह साबित किया कि कठिनाइयों के सामने हार मानना नहीं, बल्कि सामने खड़े होकर उन्हें चुनौती देना असली विजय है। यह एक अद्भुत अनुभव था जिसमें उन्होंने अनफोर्स एरर नहीं किया। यहाँ तक कि जब वह अकेले थे तब भी उन्होंने अपनी यात्रा को एक नई दिशा दी। बचपन में सर्बिया के युद्ध क्षेत्र में, जहां हर रात बम गिरने का खतरा था, वह खेल का अभ्यास करने के लिए स्थानों की खोज करते थे। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें कई ग्रैंड स्लैम टाइटल दिलाए। जोकोविच ने केवल ट्रॉफी ही नहीं जीती, बल्कि अकेले रहते हुए खुद को साबित किया। उनके जैसे लोगों के लिए अकेलापन कभी भी हार नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार का एक अवसर हो सकता है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर रहें तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती, और जब वे अकेले होते हैं तब भी वे एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं।